हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 देख लेना। पार्ट 1 में सिर्फ थ्योरी पोर्शन है। मोल किसको बोलते हैं, मोल क्या क्या चीज़ को होगा, उसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है पार्ट 1 में। उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखो। इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कुछ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये देख लो एक बार, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन करने में आसानी हो, इस वीडियो में भी समझ में आए बच्चों को। सबसे पहले बताओ मोल का मतलब क्या होता था एटम्स के लिए। तो ग्राम एटॉमिक मास, ये सबको पता है व्हाट इज मोल। मोल एक यूनिट है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताएगा। कितने अमाउंट को? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर को बताता है मोल। तो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर को बताता है। अगर हमने 1 मोल ये वाला पेन बोला तो इतना नंबर ऑफ पेन होगा। 1 मोल अगर हमने एप्पल बोला तो इतना नंबर ऑफ एप्पल होगा। 1 मोल एटम बोला तो इतना नंबर एटम होगा। 1 मोल मॉलिक्यूल बोला, 1 मोल अगर हम मॉलिक्यूल बोलते हैं मॉलिक्यूल तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले एटम्स, मेनली मोल हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सब के लिए ही हम लोग यूज करते हैं मोल जो यूनिट है। तो पहले एटम्स के लिए समझते हैं। एक बताया था लास्ट वीडियो में, देख लो, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। एटॉमिक मास को जब हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का भी मतलब होता है मोल। ग्राम एटॉमिक मास को भी हम लोग क्या बोलते हैं? मोल। 1 मोल। एंड 1 मोल में कितना सारा एटम्स होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। एटम्स क्यों बोला? बिकॉज हम लोग एटम्स के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर मास। 1 मोल एटम, किसी भी एटम, 1 मोल एटम के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास। मतलब 1 मोल के मास को मोलर मास बोलेंगे। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एग्जांपल देखो, अगर हमने कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास बोला तो 12 एटॉमिक मास है, उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, देखो हमने कर दिया। अच्छा, इस ग्राम एटॉमिक मास का भी मतलब होता था मोल। मोल तो लिखा 12 ग्राम का मतलब होगा 1 मोल। एंड 1 मोल में इतना सारा पार्टिकल्स होगा, लेकिन यहाँ पे एटम्स के बारे में बात हो रहा है, कार्बन एटम्स के बारे में बात हो रहा है, तो इतना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बोलेंगे। और ये जो 12 ग्राम आया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर मास ऑफ कार्बन एटम। और एक एग्जांपल देखो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, अगर ऑक्सीजन बोला, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर बोलता है तो ऑक्सीजन एटम का पहले एटॉमिक मास बताओ कितना होता है? एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या बता देगा? ग्राम एटॉमिक मास। एंड ग्राम एटॉमिक मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोल, है ना, मोल। तो 16 ग्राम मतलब 1 मोल। 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम का मतलब होता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम का मतलब होता है 1 मोल ऑक्सीजन एटम। अभी जो 16 ग्राम है ये मास है किसका? 1 मोल ऑक्सीजन एटम का। तो 1 मोल के मास को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर मास। 1 मोल के मास को क्या बोलेंगे? मोलर मास। अब इस 1 मोल ऑक्सीजन एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे ना। तो ये है हमारा मोल कॉन्सेप्ट एटम्स के लिए। लिख लो इसको अच्छे से, पॉज करके लिख लो। वही चीज होगा फिर से। ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए कुछ बताना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। उसका भी मतलब होता है मोल। एंड 1 मोल में इतने सारे
एटम्स नहीं होगा। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स। अगर डाइऑक्सीजन का बोला तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बोला हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, जिसका भी। तो ये जो मास, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। एंड इसको भी हम लोग बोलते हैं मोलर मास। क्यों? क्योंकि ये भी तो 1 मोल का ही मास है ना, 1 मोल मॉलिक्यूल का ही तो मास है ना। एग्जाम्पल देखो, अगर हमको बोला, अगर हमने बोला एग्जाम्पल देखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइहाइड्रोजन कितना होगा, 2 ग्राम। ग्राम में लिखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइहाइड्रोजन 2 ग्राम, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल। तो ये जो 2 ग्राम आया, ये क्या आया, ये जो 2 ग्राम आया, ये क्या आया, 1 मोल डाइहाइड्रोजन का मास आया। ये जो 2 ग्राम आया, ये क्या आया, 1 मोल डाइहाइड्रोजन का मास, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास, मोलर मास। और इसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, समझ में आया, मोलर मास, ये टर्म समझ में आया। 1 मोल के मास को हम लोग बोलेंगे मोलर मास। ठीक है, अब थोड़ा बहुत, अब क्वेश्चन में थोड़ा फाइंड कर लो, फाइंड द मोलर मास, फाइंड द मोलर मास ऑफ डाइनाइट्रोजन, फाइंड द मोलर मास ऑफ डाइनाइट्रोजन, मीथेन, H2O, CO2, फाइंड द मोलर मास ऑफ, इन सभी का मोलर मास बताना है। अच्छा, ये सभी देख लो, ये क्या है, दिस इज व्हाट, मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल है ना। तो मोलर मास मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। नाइट्रोजन का 1 मोल का मास क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखो, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, व्हाट विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, 14 × 2 28, बट ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 28 ग्राम, 28 ग्राम। हमको ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहिए, GMM चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम। इसी का मतलब क्या होता है, 1 मोल। मतलब ये जो 28 ग्राम है, यही है मोलर मास, मोलर मास। समझ में? तो इसका मोलर मास क्या होगा, मीथेन का मोलर मास 12 + 1 × 4 16, ये मॉलिक्यूलर मास आया। इसको ग्राम में लिख देंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब ही होता है मोल। सो दिस इज मोलर मास ऑफ मीथेन, दिस इज मोलर मास ऑफ मीथेन। H2O के लिए जल्दी से कर लो, अभी कितना आएगा देखो, 1 × 2 + 16, ग्राम में लिख देंगे तो टोटल कितना आएगा, 18 ग्राम। दिस विल बी मोलर मास। CO2 का कितना आएगा, कैलकुलेट करो, 12 + 2 × 16 44, ग्राम में लिख देंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोलर मास। मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब ही होता है मोलर मास, मतलब 1 मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल। समझ में आया बच्चों? तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर मास के बारे में। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O। ये 5 क्वेश्चंस है। वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो, और जिनको नहीं आता उनके लिए मैं कर रहा हूँ, देखो जरा अच्छे से देखना। नंबर ऑफ मोल्स पहले वाले को करते हैं। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1.8 ग्राम H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाई मोलर मास।
गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास क्या है 1.8 बाय व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास करके देख लो, यहाँ पे 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 18 आएगा, तो ये कैंसिल करो कितना आएगा, इसको कैंसिल करके सॉल्व कर लो 0.1 मोल आएगा 0.1। चलो इस बी वाले का नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, फिर से पहले वाले की तरह गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना है, CO2 का कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 32 कितना हो जाएगा 44 कैंसिल करोगे कितना आएगा 0.01। ठीक है, ये दोनों बहुत इजी था। अब इसका चलो देखते हैं थर्ड वाले का सी वाले का देखो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू व्हाट, गिवन मास बाय अब ये एटम है, एटम के लिए क्या होगा एटॉमिक मास, गिवन मास बाय एटॉमिक मास, है ना, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। व्हाट इज गिवन मास 32, व्हाट इज एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो ये कितना आएगा 2, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम मीन्स 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, एटम्स के लिए एटॉमिक मास आएगा, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे हम लोग। अब ये दो क्वेश्चन थोड़ा देखो, 12.044 इंटू 10⁻22 ऑक्सीजन एटम्स में कितना मोल्स होगा ऑक्सीजन एटम का, इतने में कितना ऑक्सीजन एटम का मोल होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 36 पीसेस एप्पल, 36 एप्पल है तुम्हारे पास, कितना 36 एप्पल्स है, मतलब बोला कितना दर्जन होगा, 36 एप्पल्स में कितने दर्जन होगा, तो तुम क्या बोलोगे सर 3 दर्जन होगा। कैसे किया तुमने, 36 को एक दर्जन में कितना होता है 12 से डिवाइड किया होगा, तो ये जाकर के 3 आया, है ना। तो सेम यहाँ पर भी इस बार जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है उसमें इस बार भी ऐसे ही फाइंड करना है। कैसे, 1 मोल ऑक्सीजन एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑक्सीजन के एटम्स होगा। ठीक है, 1 मोल में इतने सारे ऑक्सीजन एटम होंगे, तो इतने सारे ऑक्सीजन एटम में कितना मोल होगा, तो क्या हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तुम 1 मोल ऐसे भी लिख सकते हो, MOL भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देयरफॉर कितने सारे ऑक्सीजन एटम है, इतना 12 इंटू 044 इंटू 10⁻22 ऑक्सीजन एटम्स, मतलब यूनिटरी मेथड लगाओ 1/6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 12.044 इंटू 10⁻22। ये कैंसिल करोगे तो ये 10 आएगा नीचे, इसको कैंसिल करोगे तो देख करके लग रहा ये 2 टाइम्स में जाएगा, कैंसिल करोगे तो 5 आएगा, तो 1/5 मोल आया, 1/5 मोल आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए, हमने क्या किया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर पार्टिकल्स में क्या ले सकते हैं हम लोग, एटम्स ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, आयंस ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, कुछ भी, है ना, बाय एवोगैड्रो नंबर, बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये भी एक नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला हुआ। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाले को देखो, 2.24 लीटर ऑफ CO2 एट NTP। अच्छा एक बात बताओ, CO2 का
कुछ वॉल्यूम के बारे में पता है? अगर हमने CO2 1 मोल लिया STP पे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। या फिर NTP पे लिया तो वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लाइन हमने पता कर लिया, 22.4 लीटर में 1 मोल होता है ना? क्या पता कर लिया हमने? 22.4 लीटर मतलब 1 मोल होता है ना NTP पे। देयरफॉर कितना वॉल्यूम दिया हुआ NTP पे? 2.24। तो 2.24 लीटर मतलब कितना होगा? तब वो करो, 22.4 लीटर में 1 मोल, तो 1 लीटर में 1/22.4 लीटर, फिर 2.24 लीटर में कितना होगा? तो 1/22.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.24 लीटर। ये कैंसिल करोगे कितना आएगा? नीचे 10 आएगा, मतलब 1/10 ये मोल आएगा, 1/10 मोल आएगा, है ना? देखो ना 22.4 लीटर पे 1 मोल होता है, तो 2.24 लीटर पे कितना होगा? 1/10 मोल होगा, 1/10 मोल होगा, है ना? समझ गए? वन बाई 10 मोल होगा। तो हमने क्या किया? ये 1 बाई मोल लाने के लिए फिर से हमने क्या किया? तो और एक फॉर्मूला हमने लगाया, एक और फॉर्मूला लिखा हमने, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। अगर गिवन वॉल्यूम को हमने लीटर में लिया है तो ये भी ऐसे लिखेंगे, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं गिवन वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में लिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 22400 मिलीलीटर लेंगे। ठीक है, ये जो वॉल्यूम था कितने मोल्स का वॉल्यूम था? 1 मोल का, तो हम लोग गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। ये टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग है, ये टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग है। तो हमने अभी तक क्या किया? फॉर्मूला डिराइव किया नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल्स के लिए, एटम्स के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? एटॉमिक मास। ठीक है, और एक फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। और एक फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम लीटर पे हो अगर लिया तो हमने क्या लिख किया? 22.4 लीटर से डिवाइड करना है। अगर मिलीलीटर लेंगे तो 22400 होगा। हाँ, लेकिन ये भी वॉल्यूम किस में होना पड़ेगा? एट STP या फिर NTP पे। ये जो वॉल्यूम दिया होगा STP पे या फिर NTP पे करना होगा। अगर ये वॉल्यूम किसी और टेम्परेचर एंड प्रेशर पे दिया है तो हम लोग उसको गैस लॉ के फॉर्मूला से इसको STP पे या फिर NTP पे उस वॉल्यूम को चेंज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 फॉर्मूला है जहां से तुम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा तुमको यूज में ये वाला आएगा। इसलिए जनरली बच्चे ये भूल जाते हैं, ये फॉर्मूला भूल जाते हैं। ये भी लगता है और ये दोनों भी है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन जो कराया था उसको देख लो, समझ में आएगा। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को कर लो। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज, यह सर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। जिसको करना है वो खुद से वीडियो को पॉज करो और खुद से करो। ठीक है, तो कभी भी मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो हमने बताया था क्या? फर्स्ट लाइन तुमको पता होना पड़ेगा। एक मोल में कितना होता है, उसमें कितना वॉल्यूम होता है, उसका मास क्या होता है, ये तुमको पता होना पड़ेगा। ये लिखना अगर आया तो तुम कुछ भी क्वेश्चन कर लोगे। देखो यहाँ पे इतने ग्राम CO2, मान लो यहाँ पे एक है ऐसा, यहाँ पे ये 4.4 ग्राम CO2 तुमको दिया हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है? इतने ग्राम CO2 में कितना सारा ऑक्सीजन एटम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है।
ठीक है, पहले ये तो बताओ CO2 का 1 मोल का मास क्या होता है? CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो 44, मॉलिक्यूलर मास इज 44। जब हमने इसको ग्राम में लिख दिया तो हमने क्या लिख दिया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इसी का मतलब क्या होता है? 1 मोल। इसी का मतलब होता है ना 1 मोल। और इसमें कितने सारे CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मेरे को ये 4.4 ग्राम CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे ये पता करना है। तो पहले ये तो पता करो कि इस 4.4 ग्राम CO2 में कितने सारे CO2 है, तब तो इजीली पता चल जाएगा ना। पहले ये तो पता करो 4.4 ग्राम CO2 में कितने CO2 है ना। तो हमने पता कर लिया 44 ग्राम में इतने सारे CO2 मॉलिक्यूल होते हैं बाई मोल कॉन्सेप्ट। तो 4.4 ग्राम में मतलब क्या होगा? 0.1 मोल लिख सकते हैं हम लोग। मतलब क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻22 कर देंगे ना। 23 इंटू 0.1 करो तो ये क्या आएगा? 6.022 इंटू 10⁻22 CO2 मॉलिक्यूल्स है। तो हमने ये पता कर लिया ये जो CO2 था 4.4 ग्राम का, उसमें कितने सारे CO2 मॉलिक्यूल्स है? इतने सारे CO2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो हमारे पास ये पता चल गया CO2 मॉलिक्यूल्स कितना है। अच्छा, अब एक बात ये बताओ, एक CO2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है। ये बात सही है? अगर हमने एक CO2, देखो ये कार्बन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन लिया हमने, एक CO2 के मॉलिक्यूल में ये कार्बन है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने सारे ऑक्सीजन एटम है? 2 ऑक्सीजन एटम है। तो वही लिखा हमने 1 CO2 मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम। तो मेरे पास इस 4.4 ग्राम CO2 में कितने CO2 मॉलिक्यूल्स हैं? इतने CO2 मॉलिक्यूल्स है। तो मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻22 CO2 मॉलिक्यूल्स है। उसमें कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? एक CO2 में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो इतने सारे CO2 मॉलिक्यूल्स में 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ठीक है, तो बताओ कौन सा वाला ऑप्शन सही है? इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 12.022 इंटू 10⁻22 आएगा, है ना। तो हम लोग इसको 1.2 मिलता जुलता तो कौन सा दिख रहा है? ये 12 10⁻23 है, ये 10⁻22 है, ये तो नहीं होगा। ये 1.2 है। अगर हम लोग इसको 1.2022 इंटू 10⁻23 कर देंगे, ये डेसिमल इधर लाया तो 10 का पावर 1 बढ़ जाएगा, 23 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितने ये जो CO2 है, समझो एक बार फिर से क्वेश्चन को, 4.4 ग्राम CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम है ये बोल रहा है। कितने तो पहले ये तो पता करो 4.4 ग्राम में कितने CO2 है। हमको पता क्या है? 44 ग्राम मतलब 1 मोल होगा CO2 का, उसमें इतने सारे CO2 मॉलिक्यूल है। तो 4.4 ग्राम मतलब 0.1 मोल होगा, मतलब इतने सारे CO2 हमारे पास 4.4 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻22 CO2 मॉलिक्यूल्स है। अब हमको इतने CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन एटम है ये बताना है। तो हमको पता है 1 CO2, अगर एक CO2 का मॉलिक्यूल हमारे पास है तो उसमें 2 ऑक्सीजन एटम होता है। तो इतने सारे CO2 मॉलिक्यूल्स में इतना ऑक्सीजन एटम होगा। अगर हमारा यहाँ पे अगर कार्बन एटम निकालने बोला होता तो समझो, थोड़ा लिख लो, पॉज करके वीडियो लिख लो। अगर हमारे यहाँ पे कार्बन एटम बोला होता तो 4.4 ग्राम में कितना कार्बन एटम है? 4.4 ग्राम CO2 में ये जो 4.4 ग्राम का CO2 है उसमें कितने सारे कार्बन एटम्स है? कार्बन एटम्स कितने हैं? अगर ये फाइंड करना रहा तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ये तो पता करो 4.4 ग्राम में कितने CO2 है। उसके लिए हमको क्या पता होना पड़ेगा? पहला लाइन पता होना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास
CO2 का कितना होता है 44 ग्राम, इसका मतलब होता है 1 मोल। इसमें कितने सारे CO2 मॉलिक्यूल्स है 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो 4.4 ग्राम में कितने सारे होंगे 4.4 ग्राम मतलब 0.1 मोल होगा, मतलब 6.022 इंटू 10⁻22 CO2, ये 22 कर दिया हमने, डेसिमल को देख लो, CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमने ये फिर से पता कर लिया 4.4 ग्राम CO2 में इतने सारे CO2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब बताओ, अगर हमने एक CO2 मॉलिक्यूल लिया, एक CO2 मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, एक ही है ना कार्बन एटम, तो इतने सारे CO2 मॉलिक्यूल्स में, इतने सारे CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन एटम होंगे, इतने ही होंगे। एक CO2 में एक होता है तो इतने में इतने ही होगा, इतने कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से तुमको कुछ भी पूछ सकता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे सकता है, कार्बन एटम दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है तुमको। ठीक है, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लिखो और इसको पॉज करके करो, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए मैं बता रहा हूं। What amount of dioxygen in gram contains इतना मॉलिक्यूल्स 1.8 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास क्या है, बस ये पूछा है। 1.8 इंटू 10⁻22 डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास पूछा है तुमसे। तो पहले लाइन पता होना पड़ेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स का कितना मास होता है, ये पता होना पड़ेगा। तो डाई ऑक्सीजन का सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16 इंटू 2 32 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मोल, 1 मोल है ना, और 1 मोल में कितने सारे पार्टिकल्स कितने सारे होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे। तो ऑक्सीजन के बारे में बात हो रहा है, डाई ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमने फर्स्ट लाइन पता कर लिया, देखो इतने सारे ऑक्सीजन एटम्स का मास है 32 ग्राम, तो 1.8 इंटू 10⁻22 का मास कितना होगा। यूनिटरी मेथड लगाओ, यूनिटरी मेथड लगाओ, करो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स है ना, वेज कितना होता है मास उसका 32 ग्राम, देयरफॉर 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वेज, जरूरत नहीं है वो 1 वाला जमाना गया, अब डायरेक्ट करो कितना 1.8 इंटू 10⁻22 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वेज 32 बाई 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई, ये ऊपर चलाएगा 1.8 इंटू 10⁻22, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 0.956 ग्राम, 0.956 ग्राम ये आएगा। बस हो गया, यही है, इतने ग्राम, इतने सारे ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, इतना ग्राम। बहुत सिंपल था। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। मीथेन कितना हमको बर्न करना पड़ेगा सो दैट 22 ग्राम हमको CO2 मिलेगा। तो पहले इक्वेशन लिखो, CH4 प्लस O2 क्या देगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या होता है कोई भी इक्वेशन को लिखने में, ये तो बहुत कॉमन सा इक्वेशन है जहाँ पे मीथेन को
अगर बर्न करोगे तो CO2 and H2O मिलेगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट कंबशन करोगे, कंप्लीटली मतलब ऑक्सीजन के सप्लाई में मतलब एक्सेस ऑक्सीजन के सप्लाई में बर्न करोगे तो CO2 and H2O मिलेगा। अगर याद रखना इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो CO2 की जगह पे क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। सिंस यहाँ पे बोला है कितना CO2 मिलेगा, दैट मीन्स ये कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन। CH4O2 CO2 इसको बैलेंस करो, ये 2 ये 2, ये बैलेंस बहुत ही कॉमन है ये। अच्छा बोला कितने मीथेन को, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, कितने मोल मीथेन को हम लोग बर्न करेंगे सो दैट हमको 22 ग्राम CO2 मिलेगा। ठीक है, पहले ये तो बताओ कि कितने बर्न करने से कितना मिलता है, तब तो बताएंगे ना कितना मोल बर्न करेंगे तो 22 ग्राम मिलेगा, पहले ये तो बताओ। तो ये हम लोग पता कर सकते हैं फ्रॉम दिस बैलेंस्ड इक्वेशन व्हाट वी कैन से इज दैट 1 मोल ऑफ मीथेन कंबाइंस विथ या फिर कंबाइंस विथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। ये तो पता ही होगा, जो भी कोई रिएक्टेंट या फिर कुछ भी हमने लिखा है उसके पहले में जो सामने में जो नंबर होता है, जो न्यूमेरिक होता है वो कोफिशिएंट होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो क्या बताता है, मोल। तो 1 मोल मीथेन 1 मोल CO2 देता है, 1 मोल मीथेन 1 मोल CO2 देता है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास ग्राम में दिया है तो हम लोग इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। 1 मोल CO2 मतलब क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल CO2 मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 44 ग्राम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं सिंस 44 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कहां से मिल रहा है, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कहां से, 1 मोल ऑफ मीथेन, फ्रॉम 1 मोल ऑफ मीथेन। एक मोल से, इस 1 मोल से हमको 44 ग्राम CO2 मिल रहा है, तो हमको चाहिए कितना, 22 ग्राम। हाउ मच वी नीड CO2, 22 ग्राम। सो 22 ग्राम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 44 ग्राम, 1 मोल से मिल रहा है तो 22 ग्राम हाफ मोल से मिलेगा, 0.5 मोल से। ये आंसर हो गया। सोचो कितना इजी क्वेश्चन था, बस एक क्वेश्चन का एप्लीकेशन था। ठीक है, कर लो इसको अच्छे से, समझ में आया। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर में। ये वाटर है, 18 मिलीलीटर वाटर है, 18 मिलीलीटर का वाटर है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये पता करना है हमको। सबसे पहला काम होगा ये 18 मिलीलीटर में कितने सारे H2O मॉलिक्यूल्स है ये फाइंड करना। कितने सारे H2O मॉलिक्यूल्स है ये फाइंड करना बहुत आसान है, ये फाइंड करना हमको, उसके बाद का काम बहुत आसान है। अच्छा एक बात बताओ, पहले मिलीलीटर का जो वॉल्यूम वगैरह हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में, ये गैसेस के लिए पढ़ा था। तो यहाँ पे तो गैस है नहीं, ये वाटर बोल रहा है। तो 18 मिलीलीटर वाटर में कितने सारे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको मास में चेंज कर लेंगे। तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। व्हाट इज वॉल्यूम, 18 मिलीलीटर, डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये कैंसिल होगा, कितना आएगा, 18 ग्राम। इसका मतलब ये जो 18 मिलीलीटर वाटर था इसका मास कितना है, 18 ग्राम। अब ये बताना है इस 18 ग्राम वाटर में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे अब ये बताना है। समझ में आया, हमने क्वेश्चन को कहां से कहां तक लाया, 18 मिलीलीटर को हमने मास में चेंज कर लिया और ये पता करना है 18 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, कोई बात लिखते, देखो H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 × 2 और ये 16, कितना आएगा, 18 ग्राम। दिस इज व्हाट ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब क्या होता है, मोल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
मोल। और इसमें कितने सारे H2O मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल में? इतने सारे H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। ये हमको पता होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल का और कंपाउंड के लिए, ये फर्स्ट लाइन हमको डिराइव करना आना चाहिए। तो 18 ग्राम में इतने सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया है? फॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे 18 ग्राम ही दिया है, सो हमको और कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। तो हमको पता चल गया ये जो 18 मिलीलीटर जिसका मास था 18 ग्राम, इस 18 ग्राम में कितने सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं? इतने सारे। लेकिन हमको तो मॉलिक्यूल फाइंड नहीं करना है, हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले ये बताओ, अगर हमने 1 H2O मॉलिक्यूल लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना है? एक H2O मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है देख लो। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? एक होता है, तो 1 × 2, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8 10। मतलब अगर हमारे पास एक H2O का मॉलिक्यूल है, 1 H2O मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे? तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2, और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चला। एक H2O मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इतने सारे H2O मॉलिक्यूल्स मतलब 18 मिलीलीटर, मतलब 18 ग्राम, मतलब उस 18 ग्राम में कितने सारे H2O मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड किया है? इतना सारा। तो इतने सारे H2O मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 H2O मॉलिक्यूल कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर 6 यहाँ पे इतने में कितना H2O मॉलिक्यूल्स था ये फाइंड किया ना, 6.022 × 10⁻23 H2O molecules contains 10 × 6.022 × 10⁻23, मतलब कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? ये 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ये है आंसर। ठीक है बच्चों, अब एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा तुमको। यहाँ पे थोड़ा सा अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट करना चाहता या फिर थोड़ा सा घुमाना चाहता तो ये भी पूछ सकता था। लिखना है लिख लो बच्चों, जल्दी से वीडियो को लिख लो, पॉज करो, लिखो। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहता तो प्रोटॉन भी पूछ सकता था, न्यूट्रॉन भी पूछ सकता था, या फिर ये पूछ सकता था फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेता इन 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर तो क्या करते? तो ये तो पता कर लो, ये सबसे पहले पता करना ही होगा 18 मिलीलीटर में कितने H2O मॉलिक्यूल्स है। तो हमने वो पता कर लिया, 18 मिलीलीटर मतलब 18 ग्राम मास कर लिया, और उसमें कितने सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं? इतने सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोला है तो ये बताओ 1 H2O मॉलिक्यूल कंटेन्स, देखो तो ये लाइन समझ में आता है। सिर्फ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला है, ऑक्सीजन के बारे में नहीं बोला है। तो कितना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन होगा? 1 × 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक H2O मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स होता है। देयरफॉर कितने सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास? इतने सारे। तो 6.022 × 10⁻23 H2O molecules contains 2 × 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स, ये बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोलता, सिर्फ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोलता तो हमको क्या करना होता? अब तो तुम लोग कर लोगे। सिर्फ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोलता तो हम लोग क्या लिखते? 1 H2O मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 H2O मॉलिक्यूल कंटेन्स कितना?
हाइड्रोजन वाले को तो हमको नहीं देखना है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने सारे कहाँ गए, इतने सारे H2O मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 8 कर देंगे। ठीक है, अगर बोलता इस क्वेश्चन को और एक चीज चेंज करते हैं हमने, अगर हमने बोला यहां क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलता, सपोज कर लो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर हमें यहां पे पूछा होता तो पहले सब H2O मॉलिक्यूल्स है कितना 18 मिलीलीटर में, ये फाइंड करना ही हमें। 18 मिलीलीटर मतलब कितना आया था 18 ग्राम, और इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 H2O के मॉलिक्यूल्स थे, ये पता करना ही है। अच्छा, फिर ये पता करना है 1 H2O मॉलिक्यूल, 1 H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। 1 H2O मॉलिक्यूल कंटेन्स कितने कितने न्यूट्रॉन्स है। तो देखो H2O में हाइड्रोजन में नो न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन में मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करोगे तो कितना आएगा 8। तो सिर्फ ऑक्सीजन में ही न्यूट्रॉन मिलेगा, हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो सिर्फ कितना न्यूट्रॉन हो रहा है एक H2O मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स। देयरफॉर कितने सारे हैं 18 मिलीलीटर में H2O के मॉलिक्यूल्स, इतने सारे। देयरफॉर 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स। देखा कितना आसान था। हमको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट लाइन पता होना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप करो स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करो। ये सारे एंट्रेंस में डिफरेंट एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चंस है, कोई नीट का है, कोई तुम्हारा IIT का है, कोई JEE मेंस का क्वेश्चन है। ये सभी मिनटों में सॉल्व होगा अगर तुमको वो फर्स्ट लाइन लिखना आ गया, कितने में कितना होता है तो तुमको पता करना, तब तुम इजीली किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हो, है ना। इसके लिए बस सर ने बोल दिया हो गया नहीं, तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, घर में बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए तुमको उस न्यूमेरिकल के पैटर्न को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एक बात याद रखना बच्चों, न्यूमेरिकल उसी का बनता है जिसका थ्योरी पार्ट क्लियर होता है। जिसका थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं होगा वो न्यूमेरिकल नहीं बना पाएगा, और न्यूमेरिकल को बनाते बनाते हम लोग थ्योरी पार्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो और अच्छा करोगे। बार बार प्रैक्टिस करो, बस बार बार प्रैक्टिस करो, समझो, फर्स्ट लाइन लिखना सीखो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर से वाटर मॉलिक्यूल के नंबर को बताना है, जो कि एक ड्रॉप, क्वेश्चन को पढ़ो, एक ड्रॉप है वाटर का, ये मान लो एक ड्रॉप है वाटर का, है ना, बड़ा करके बनाते, ये ड्रॉप है एक वाटर का, ठीक है। इस वाटर के ड्रॉप में कितने सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके नंबर को बताना है, कितने सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये पता कर लो, इस H2O मॉलिक्यूल, ये जो H2O का ड्रॉप है, इसका मास है क्या 0.018 ग्राम। तो सिंपली वो ड्रॉप बोलने का मतलब यही है, ये पूछना चाहता है इतने ग्राम H2O में कितने सारे H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, बस ये ड्रॉप छोड़ो, ठीक है। इतने ग्राम H2O मॉलिक्यूल में कितने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, ये पता करना है। तो पहले ये तो पता करो कितने में कितना होता है, फर्स्ट लाइन पता करो। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है H2O का, ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2O का क्या होगा 18 ग्राम, है ना। 1 × 2 + 16 18 ग्राम। 18 ग्राम में कितने क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 मोल, और उसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 × 10⁻23 H2O के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तुमको, ठीक है। तो हमारे पास कितना ग्राम बोला है ये, तो 18 ग्राम में इतने होते हैं, तो 0.022
0.018 ग्राम में कितने होंगे फाइंड नहीं कर सकते हो? 18 में इतने होते हैं तो 0.018 में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड लगाओ, 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.018, ये कैंसिल होगा, 10⁻⁴ कितना आएगा? -3। सॉल्व करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻20 H2O मॉलिक्यूल्स, है ना? कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, 20। ठीक है, ऑप्शन को टिक करते वक्त बहुत ध्यान देना है। ये 6.022 देखा और इसमें ये कर दिया, 21, 22 सब देखना पड़ेगा। ये 20, एक एक चीज़, ये भी मिस्टेक होता है। बहुत सारे बच्चे आंसर फाइंड कर लिए सही, लेकिन किसी और में टिक कर दिया। क्यों? इतनी जल्दीबाजी रहती है उनको कि वो देखते नहीं है 10 टू द पावर क्या है, बस देखा आंसर आया, पहले में देख लिया, सही है। ऐसा नहीं है, पूरे चीज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको समझ लो, उतार लो।